हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिक स्टडी पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं, जिसका एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। हमने जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर नवपाषाण काल तक का सभी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसके जो अधिकांश स्थल हैं इस सभ्यता के, वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। जबकि इसका जो सर्वप्रथम स्थल है वो कहाँ पाया गया? हड़प्पा में पाया गया, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया, इसका सबसे पहला स्थल कहाँ? हड़प्पा में पाया गया। दूसरा, अब बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड की, कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। तो कार्बन डेटिंग पद्धति, तो किसी भी जीवाश्म या मिट्टी की आयु पता लगाने की एक विधि है, जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि काल माना जाता है वो कब से कब तक? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली धातु थी वो कांस्य थी। और सिंधु सभ्यता शब्द, ये जो शब्द है सिंधु सभ्यता, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, और यह एक नगरीय व्यवस्था थी, क्योंकि इसे पूर्ण विकसित सभ्यता भी माना जाता है, जो अपने आप में परिपूर्ण थी। ठीक। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो दो जगहों पे, एक तो पाकिस्तान और एक भारत, इन दो जगहों पर पाया गया, और लगभग 1500 स्थलों पर इसका विस्तार है। अब इसके टोटल क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ तक इसके पाए गए। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, उत्तर में सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहाँ तक था? मांडा तक, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में एक जगह है। इसी तरीके से अगर पूर्व में बात करेंगे तो आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो जान सकता है मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में दैमाबाद जगह तक, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। इसी प्रकार से पश्चिम में कहाँ तक? सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान में एक जगह है। तो कुल मिला के इसकी उत्तरी सीमा मांडा और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, इसी तरीके से पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर। क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या फिर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही थी तो बहुत सारे हड़प्पा स्थल पाए गए, लेकिन इन सभी स्थलों की एक खास बात थी, ये किसी न किसी नदी किनारे स्थित थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, जिसमें हमने कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता के शहर लिए हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं उनका वर्णन हमने किया है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगबा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे, काबुल सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, और चन्हूधड़ो सिंधु नदी के किनारे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे, कुणाल सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, चन्हूधड़ो सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस सभ्यता के जो शहर हैं बड़े बड़े, उनके उत्खननकर्ता कौन हैं और किस वर्ष उस स्थलों का उत्खनन किया गया। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा, क्योंकि ये पहला खोजा गया स्थल था, और इसे खोजने में किसने अहम भूमिका निभाई? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस। और इसकी खोज कब की गई? 1900
1921 ईस्वी में। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है या उसकी जो उत्खनन कार्य है वो किस वर्ष हुआ। तो हड़प्पा दयाराम साहनी उत्खननकर्ता और माधो स्वरूप भी इसके उत्खननकर्ता हैं। और इसकी इसका जो उत्खनन है वो कब हुआ, 1921 ईस्वी में। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, चन्हूदड़ो का गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में, रंगपुर का रंगनाथ राव 1953 से लेकर 1954 ईस्वी तक। यानी इसका जो उत्खनन कार्य है वो 53 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 54 ईस्वी जो 1954 ईस्वी है उसमें इसका उत्खनन कार्य पूरा हो गया। इसी प्रकार रोपड़ जगदत्त शर्मा 1953 में प्रारंभ हुआ इसका उत्खनन कार्य रोपड़ का और खत्म कब हुआ, 1955 में। लोथल रंगनाथ राव 1955 में प्रारंभ हुआ, 1962 में। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता और इसका उत्खनन कार्य कब हुआ, 1958। कालीबंगा, तो इसके खोज खननकर्ता कौन कौन, बीबी लाल एवं बीके थापर। और कब इसका उत्खनन कार्य हुआ, 1961 ईस्वी में। धौलावीरा जेपी जोशी 1967 में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और 1968 ईस्वी में खत्म हो गया। इसी तरीके से बनावली रविंद्रनाथ बिष्ट इसके उत्खननकर्ता और इसका उत्खनन कार्य कब समाप्त हुआ, 1973 में प्रारंभ हुआ और 1974 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो आज हमने कवर किए सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। कल हम जितने भी सिंधु सभ्यता काल के जितने भी प्रसिद्ध नगर हैं उनसे जुड़े हुए बिंदु को जानेंगे। फिर अगली वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं सब को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से केवल 3 वीडियो में हम पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।